नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे आज आपके समक्ष कक्षा 7वीं हिंदी बाल भारती प्रथम भाषा का एक नया पाठ लेकर उपस्थित हूँ। 10 अ यह पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 2 गज़लें। आज हम 10 ब एक मटका बुद्धि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कहानी में कहानीकार ने बुद्धि एवं चतुराई के महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया है। तो बच्चों चलो हम पढ़ते हैं। वैसे तो आपने अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। आज एक कहानी और सुनाता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो। बादशाह अकबर थे, उनके दरबार में बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तो जो प्रतिभावान व्यक्ति थे और बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्हें नवरत्न अथवा नवरत्न कहा जाता है। उसमें सबसे बहुमूल्य रत्न थे बीरबल, जो कि एक हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। एक बार क्या हुआ, श्रीलंका के एक राजा थे। उन्होंने बादशाह अकबर के दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सुना था कि बादशाह अकबर के दरबार में उनके जो मंत्री हैं बहुत बुद्धिमान हैं। तो श्रीलंका के राजा ने अपने दूत को इस विशेष कार्य के लिए अकबर के दरबार में भेजा। तो दूत राजा का संदेशा लेकर अकबर के पास में आए और उन्होंने बहुत सारे उपहार वगैरह जो राजा ने भिजवाए थे वो उनके सामने प्रस्तुत किया और उनको बताया कि मैं श्रीलंका के राजा का एक अनुरोध लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो जैसा कि आपका जो दरबार है श्रेष्ठ बुद्धिमान दरबारियों के कारण प्रसिद्ध है, तो हमारे राजा ने एक अनुरोध किया है कि आप उन्हें एक छोटा सा अंश उनको भी दें बुद्धिमत्ता का। तो किस रूप में? तो एक मटका बुद्धि के रूप में आप हमारे राजा को एक मटका बुद्धि भिजवा दें। ऐसा दूत ने राजा अकबर से निवेदन किया और दूत का ऐसा अनुरोध सुनकर सभी जो दरबारी थे वो चिंतित हो गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? जो हमने सुना वो ठीक है क्या? एक मटका बुद्धि ये कैसे हो सकता है? एक मटका दूध हो सकता है, एक मटका घी हो सकता है, पानी हो सकता है। ये कैसी शर्त है? एक मटका बुद्धि, ये तो बिना सिर पैर का लगता है। श्रीलंका के राजा का दिमाग खराब हो गया। ऐसा दरबारी आपस में विचार विमर्श करने लगे। उनको लगता है कि ये जो अनुरोध है श्रीलंका के राजा का ये मूर्खतापूर्ण है। सभी दरबारी इस कथन से सहमत थे। तभी वहां पर एक दरबारी जो था, जो बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था, उसे बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर प्राप्त हो गया। उसने तुरंत यह बात बताई कि इस दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वह अवश्य कुछ ना कुछ तर्क निकाल सकता है इसका। और उन्होंने बीरबल की ओर देखा क्योंकि वो बीरबल से ईर्ष्या करता था। तो अब क्या हुआ, बीरबल को नीचा दिखाने के लिए उसने उधर राजदूत इस बात का खूब मजा ले रहा था। उसने अकबर के दरबार में एक तनाव की स्थिति और गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। बादशाह अकबर ने भी अपने दरबारियों की इस अजीब अनुरोध से भौचक्के से रह गए। जिस प्रकार से जो दरबारी थे वो भौचक्के थे, उसी प्रकार से बादशाह अकबर भी एकदम भौचक्के रह गए। एक मटका बुद्धि वो भी सोचने लगे। फिर उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा और बीरबल से कहा, क्या तुम्हारे पास तो सभी समस्याओं का हल होता है? मुझे आशा है कि तुम इस समस्या को भी सुलझा लोगे। बीरबल ने अकबर के सामने अपना सिर झुकाया क्योंकि वो तो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने बिल्कुल भी नानुकुर नहीं की। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, हमारे राज्य में तो बहुत बुद्धि है, काफी बुद्धि है और मुझे विश्वास है कि हमारा बुद्धि भरा मटका हम श्रीलंका के राजा को भिजवा देंगे। जैसा दूत ने कहा है, जैसा ही मुझे बुद्धि भरा मटका मिल जाएगा मैं अपने देश के लिए प्रस्थान करूंगा, दूत ने कहा। तो बीरबल बोले कि बादशाह सलामत, बुद्धि भरा मटका तैयार करने में थोड़ा तो समय लगेगा, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। अब जो दूत था वो अपनी धूर्तता पर मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे तो मजा आ रहा था कि सब लोग देखो कितने बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए।
तो उसने कहा अच्छी बात है बादशाह सलामत, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, इंतजार करता हूँ, और आपकी सूचना मिलने पर जब बुद्धि भरा मटका तैयार हो जाएगा मुझे बुला लेना, मैं वो लेकर श्रीलंका वापस लौट जाऊंगा। तो इस प्रकार से बीरबल सोच विचार कर अपने घर को वापस आ गए उस दिन। और तभी उन्होंने कुछ युक्ति की, कुछ ऐसा अपनी चतुराई का नमूना प्रस्तुत किया, और उन्होंने एक माली को बुलाया और माली से कहा कि तुम खेत में कुम्हड़े के बीज बो दो। कुम्हड़े बोले तो पंपकिन, जो कद्दू होता है ना बड़ा सा, तो वो पंपकिन के बीज बोने के लिए कह दिया। कुछ समय के बाद जो बेल थी कद्दू की वो बड़ी हो गई, उसमें से छोटे छोटे फल आ गए। बीरबल ने उन फलों को देखा और बहुत खुश हो गए। उन्होंने माली को बुलाया और माली को कुछ मटके दिए और कहा कि ये जो छोटे छोटे फल है कुम्हड़े के, हर मटके के अंदर एक एक फल लगा दो, छोड़ दो। और उन्होंने माली को विशेष निर्देश दिया कि बेलों को अच्छी तरह से देखभाल करना और इन कुम्हड़ों को इस मटके के अंदर ही बढ़ने देना, बाहर नहीं। कुछ सप्ताह के बाद जो कुम्हड़े थे, जो पंपकिन था, वो कैसे हो गए, बड़े हो गए। अब क्या हुआ, मटके पूरी तरीके से, जो फल था कुम्हड़े का फल, वो पूरी तरीके से मटके के अंदर भर गया और बड़ा हो गया। अब मटके का मुंह तो छोटा होता है, वो निकल ही नहीं सकता है। तो बीरबल ने बहुत सावधानी से क्या किया, कुम्हड़ों को मटकों सहित पौधों से अलग कर दिया, यानी जो उसकी जो तना था, जो कुम्हड़े के ऊपर जो लगा था, उस डंडी को काट दिया और पौधों से अलग कर दिया। और इस प्रकार से उन्होंने बादशाह अकबर को खबर भिजवा दी कि बादशाह बुद्धि भरा मटका तैयार है। अगले दिन बादशाह अकबर ने श्रीलंका के राजदूत को भी बुला लिया। अब श्रीलंका के राजदूत को विश्वास था कि बीरबल बुद्धि भरा मटका तैयार करने में सफल नहीं हो सके, शायद इसलिए मुझे बुलाया होगा। जब दरबार में सब लोग उपस्थित हो गए तो बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल राजदूत के लिए बुद्धि भरा मटका लाओ। तो बीरबल ने अपने सेवक को मटका लाने के लिए इशारा किया। अब मटके को एक तस्तरी पर रखा गया था और एक सुंदर से कपड़े में ढक कर लाया गया। दरबार में चुप्पी छाई थी, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कहीं बुद्धि भरा मटका भी होता है क्या, उस नाम की कोई चीज भी है क्या। बीरबल बोले, बादशाह सलामत, श्रीलंका के राजा द्वारा की गई फरमाइश यानी बुद्धि भरा मटका हाजिर है, प्रस्तुत है। क्या मैं इस मटके से संबंधित एक आवश्यक बात जो है वो हमारे अतिथि महोदय को बता सकता हूँ? तो बादशाह ने कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप बता सकते हैं। तो बीरबल जो थे उन्होंने राजदूत की ओर देखा और उन्हें कुछ समझाने लगे। क्या समझाने लगे? उन्होंने कहा कि इस मटके में बुद्धि का फल तो है, यह फल मटके को बिना तोड़े बिना और फल को काटे बिना आपको बाहर निकालना है, यानी इसके अंदर हमने बुद्धि का फल रख दिया है, लेकिन हमारी शर्त यह है कि ये मटका भी नहीं फूटना चाहिए और इस फल को काटना भी नहीं है, और आपको जैसा का वैसा बाहर निकालना है और ये मटका हमें वापस करना है। उस मटके में एक खरोच भी नहीं लगनी चाहिए। तो राजदूत तो जो थे वो आश्चर्यचकित हो गए। उनको लगा, अरे लगता है इन्होंने इस समस्या का हल निकाल लिया। राजदूत ने तुरंत कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाकर जैसे देखा तो उस मटके के अंदर एक बड़ा सा पंपकिन था, कुम्हड़ा था। उस छोटे से मुंह वाले मटके में कुम्हड़ा कैसे रखा गया, वो भी विचार करने लगा। अब उसे समझ में आ गया था और वह उस कुम्हड़े को मटके को तोड़े बिना या उसे काटे बिना बाहर कैसे निकालेगा। राजदूत के पास तो शब्द नहीं थे, वह बीरबल की चतुराई से हार मान चुका था। अब बीरबल जो थे अति बुद्धिमान थे, चालाक थे। जिस प्रकार से श्रीलंका के राजा ने बुद्धिमानी से एक मटका बुद्धि मांगी थी, उसी प्रकार का जवाब देते हुए बीरबल ने भी क्या किया था, उनके जो प्रश्न थे उस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया कि मटके के अंदर बड़ा सा कद्दू रख दिया, बड़ा सा कुम्हड़ा रख दिया ताकि वो बाहर ना निकल सके। अब उस राजदूत ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी और उसने सम्मान पूर्वक बादशाह अकबर को सलाम किया और कहा कि आपके इस उपहार ने मुझे कृतार्थ कर दिया। आपका राज्य बुद्धिमान लोगों से परिपूर्ण है और बीरबल उनमें सबसे अधिक बुद्धिमान है, यह बात
उन्होंने मान ली। और इन शब्दों के साथ राजदूत ने वो जो बुद्धि भरा मटका था वो जैसा का वैसा लेकर अपने राजा के पास श्रीलंका वापस लौट गए। अब जब वो लौट गए तब अकबर तथा उनके दरबारी सभी जानने के लिए उत्सुक थे कि मटके के अंदर आखिर है क्या। बीरबल ने जो बाकी के मटके थे वो भी दरबार में लाने का आदेश दे दिया और बादशाह अकबर तथा दरबारियों के सामने मटके पेश किए गए। जब बादशाह सलामत ने मटके के भीतर झांका तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए, बहुत हंसने लगे वो। और बादशाह बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको बहुत सारा मूल्यवान उपहार दिया। तो बच्चों, कितनी भी कठिन समस्या आ जाए, अगर हम बुद्धिमानी से उस समस्या को हल कर सकते हैं, यह इस पाठ से हमको इसमें सीख मिलती है। तो आपने समझा और इस कहानी को जाना। ये आप देख सकते हैं, इस चित्र में हमें बताया गया है कि किस प्रकार से बीरबल उस राजदूत को बता रहे हैं कि इसके अंदर कुमड़ा है और आपको इसे कैसे बाहर निकालना है। तो एक विचित्र प्रश्न का विचित्र उत्तर अपनी चतुराई और अपनी बुद्धिमानी से बीरबल ने दिया। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं कि राजदूत किस प्रकार से पत्र लेकर आए थे और दरबार में जो बीरबल है उन्होंने किस प्रकार से एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर जानेंगे। इस पाठ में प्रश्न उत्तर नहीं है, हमने खुद तैयार किए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ो और अपनी कॉपी में लिख कर रखो। उपरोक्त पाठ का वाचन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। बादशाह अकबर के दरबार में सबसे अधिक बहुमूल्य रत्न कौन था? तो बादशाह अकबर के दरबार में सबसे बहुमूल्य रत्न बीरबल थे। बादशाह अकबर के दरबार में बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग किस नाम से जाने जाते थे? तो बादशाह अकबर के दरबार में बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग नवरत्न अर्थात नवरत्न के नाम से जाने जाते थे। अकबर के दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा कौन लेना चाहता था? तो अकबर के दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा श्रीलंका के राजा लेना चाहते थे। श्रीलंका के राजा ने अकबर से क्या मांगा था? तो श्रीलंका के राजा ने अकबर के दरबारियों की परीक्षा लेने हेतु एक मटका बुद्धि मांगी थी। बीरबल ने माली को खेत में कौन सा बीज लगाने के लिए कहा? तो बीरबल ने माली को खेत में कुमड़े का बीज लगाने के लिए कहा। यहाँ पे मालिक आ गया है तो आपको माली पढ़ना है, गलती से लिखा गया है तो सुधार लेंगे आप उसे। अब प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित कथन किसने कहे और किससे कहे? पहला है, आपका दरबार सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाले दरबारियों के कारण प्रसिद्ध है। यह वाक्य राजदूत ने बादशाह अकबर से कहा। दूसरा है, तुम्हारे पास सभी समस्याओं का हल होता है। तो बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा। तीसरा है, बादशाह सलामत, बुद्धि भरा मटका तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा। तो बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा यह वाक्य। चौथा वाक्य है, हर मटके में एक कुमड़ा बढ़ जाए, ऐसे एक एक मटका लगा दो। बीरबल ने माली से कहा। पांचवा है, राजदूत के लिए बुद्धि भरा मटका लाओ। तो यह वाक्य बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा। इस मटके में बुद्धि का फल रखा है। यह वाक्य बीरबल ने राजदूत से कहा। और इसका अंतिम वाक्य है, आपके इस उपहार ने मुझे कृतार्थ कर दिया। राजदूत ने बादशाह अकबर से कहा। तो बच्चों, हमने इसके प्रश्न उत्तर और कहानी के बारे में समझा। आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही और पाठों की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।